फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस के 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग। हुक्मनामे में कहा गया है कि तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों को भी समाअत के लिए मुकर्रर न किया। वो पॉलिसियां जारी रखेंगे जो कारोबारी शोबे को तरक्की के मनाजिर तय करने और जिद्दत को आगे बढ़ाने के लिए बाइख्तियार बनाए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा मईशत को मजबूत बनाने में कारोबारी बरादरी का जज्बा और ताउन मुतासिर कुन है। रोजगार के मौके पैदा करने की पॉलिसियों की हिमायत करते रहेंगे। पाकिस्तान के अमन और मईशत को तबाह कर दिया गया। आज भी हम अमेरिका की पैरवी के लिए तैयार रहते हैं। एटमी कुव्वत होने के बावजूद हम खौफजदा रहते हैं। हम दुनिया के दबाव से कब निकलेंगे? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें अमेरिका की गुलामी से निकलना होगा। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 नवंबर को समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है। उसमें मेरी बेटियां बैठी हुई थी, हुटिंग कर रहा था। ये बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था, एक इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था, वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है। वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो की है बेटे ने, स्लो करके वो चौक में चला गया और हम उसके पीछे पीछे स्पीड ब्रेकर के ऊपर आए हैं। ये उधर से निकला है 160-170 की स्पीड होगी। इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका। लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नए इंकशाफात। कम उम्र ड्राइवर अफनान ने खवातीन को हिरासा किया, अपनी गाड़ी में पीछा करता रहा। मुतासरा खानदान के सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ड्राइवर हसनैन ने डांटा तो मुल्जिम ने धमकियां और गालियां दी। गाड़ी से टक्कर मारी जिसके बाद 6 अफराद जाम बहक हो गए। मुकदमे में दफा 302 का इजाफा कर दिया गया। किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बगैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डिफेंस हादसे का शिकार फैमिली को इंसाफ की यकीन दहानी। मुतासरा फैमिली के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह हादसा नहीं 6 अफराद का कत्ल है। पंजाब हुकूमत मुतासरा फैमिली के साथ खड़ी है। पुलिस बगैर दबाव के चालान पेश करेगी। स्टेट बैंक के ज़खायर 7.51 अरब डॉलर से कम होकर 7.39 अरब डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून कर्ज की मद में 11.50 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई। मुल्क की मजमूई ज़खायर 7.70 करोड़ डॉलर कमी से 12.53 अरब डॉलर रह गए। दो 2024-25 में महंगाई की शरह 17% रहने की तवक्को। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल ज़रूरी शोबे में शरह नमू 2.23% रहेगी। कर्जों की शरह 72.4% तक रहने का इम्कान।
निगरान वजीर आजम के असासों की मालियत 4,81,82,000 है। उन्होंने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए जाहिर की। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की कराची डिफेंस में सिर्फ 40 लाख रुपए का घर और 1.25 लाख रुपए का एक प्लॉट है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का मुल्तान में 2 कनाल का घर, मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2.5 करोड़ का फ्लैट और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख का घर है। शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने फौजी अदालतों की बहाली के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। 9 मई वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।